ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, वो है परफेक्शन। और इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लियर करने जा रहा हूँ कि कैसे परफेक्शन सिर्फ एक इल्यूजन है और रियल वर्ल्ड में परफेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। हम लाइफ लॉन्ग भागते रहते हैं, परफेक्शन को चेज करते रहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट दोस्त, परफेक्ट सब कुछ, हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट मतलब मेरे हिसाब से ही हो, जैसा हो, जो हो, और सब कुछ एग्जैक्टली अच्छा ही होना चाहिए। और रियलिटी उससे कोसों दूर है। जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस लाइफ। तो अगर हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लें और एक्सेप्ट कर लें तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो परफेक्शन है ना, वो हमारी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती है। रियलिटी में हो ना हो उसका कोई लेना देना नहीं है। और इनफैक्ट रियलिटी में होती भी नहीं है परफेक्शन, हमारे माइंड में ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, हम दिमाग में सोचते हैं ज़्यादा उसको। तुम्हारे साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा, मान लो तुम इंस्टाग्राम चलाते हो या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चलाते हो, उस पर तुम कुछ देखते हो या मूवी देखते हो थिएटर में जाके या टीवी देखते हो, तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? एक परफेक्टली क्राफ्टेड फोटोग्राफ या वीडियो या मूवी या जो भी चीज़ है वो परफेक्शन पे बनाई गई है। मतलब हर एक कट को केयरफुली लिया गया है, हर एक फिल्टर बड़ा सोच समझ के लगाया गया है, कलर एडिटिंग की गई है, सब कुछ इतना परफेक्ट दिखाया गया, परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया गया है। एंड वो चीज़ जो तुम्हें देख के 10% खुशी होनी थी, वही चीज़ देख के तुम मतलब जो 10% इम्पैक्ट डालते तुम्हारे दिमाग पे, तुम देख के ऐसे होते, ठीक है, वही चीज़ वो ऐसा बना के प्रेजेंट कर देते हैं तुम्हारे सामने, तुम देख के भाई ये क्या चीज़ है, तुम्हारा रिएक्शन ये होता है। तो ये सब कैसे हो पाया? सिर्फ तुम्हें एक फेक चीज़ दिखा के, नेक्स्ट टू परफेक्शन दिखा के, और वो भी कैसे? कितने सारे एडिट्स करके, कट्स करके, और मतलब जो रॉ और रियल चीज़ थी उसे छुपा दिया गया। अब मैं चाहूँ तो ऐसी वीडियोस बना सकता हूँ, इतना ज़बरदस्त जूम इन जूम आउट ट्रांजिशन, परफेक्ट कट लगा के, परफेक्ट म्यूजिक लगा के, लाइटिंग वगैरह चेंज करके, और मतलब कुछ भी बना सकता हूँ, बोलने का तरीका चेंज कर दूँ तो हे गाइस वेलकम टू माय वीडियो, ये वो सब कुछ कर सकता हूँ मैं। लेकिन नहीं, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है कि मैं अपनी वीडियोस को बहुत ही सिंपल, ग्राउंड टू अर्थ रखूँ। दैट्स माय चॉइस। बट जो दिखाया जाता है, जिसको देख के इंसान यूँ होता है कि ओह माय गॉड ये क्या देख लिया भाई, और फिर इंसान वो रियल लाइफ में क्रेव करता है, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो या बहुत परफेक्ट हो। अब मेरी वीडियोस देख के दिमाग में क्या आएगा? नॉर्मल, ठीक है कि कौन बस एक बंदा बोल रहा है, जैसे हम आमने सामने बैठ के बात करते हैं, इट्स जस्ट सिंपल लाइक दैट। इसमें कुछ भी फैंसी या ड्रामेबाजा कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो मूवी है, वो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देख ली या कुछ भी देखा, इतनी परफेक्ट लाइफ दिखाई गई, या यूट्यूब पे कोई व्लॉग देखा। अब तुम समझ जाना, मैं बार बार ये प्लेटफॉर्म के नाम नहीं लूँगा। मैं जब तुम्हें बोल रहा हूँ एक इमेजिनरी वर्ल्ड या जो सोशल मीडिया की लाइफ, उससे तुम समझ जाना कि तुमने कहाँ भी देखा। सोशल मीडिया में मूवीज़ वगैरह सब इंक्लूड कर लेना भाई। तो वो जो वर्ल्ड तुमने देखा, अदर वर्ल्ड जो तुम्हें दिखाया गया, झूठा एक इल्यूजन वाला वर्ल्ड दिखाया गया, अब तुम उसे क्रेव करोगे लाइफ में कि मुझे ये चाहिए। तुम एक रोमांटिक मूवी देख के आए, तुमने क्या देखा कि उसमें एक आदमी है और एक उसकी वाइफ है, वो दोनों बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं। लड़की उसके लिए सब कुछ करती है, लड़का उसके लिए सब कुछ करता है, लड़का उसके लिए बहुतों को मार भी देता है ना, उसके लिए सब कुछ दुनिया से लड़ जाता है, और फिर लड़की उसे मिलने आती है, अगर वो जेल में चला जाता है तो भी उसका साथ देती है। मतलब ये मूवीज़ में दिखाया जाता है, तुम देखना कितनी बार दिखाया जाता है। और वो कुछ भी करता है उसके लिए, लड़की भी बहुत कुछ करती है उसके लिए। पर रियलिटी तो तुमने देखी होगी, रियलिटी से कोसों दूर है। तुम देखो कितने पार्टनर, कितने मैरिड इंसान क्या करते हैं, वो बस लड़ते हैं सारे दिन। तूने ये क्यों नहीं किया, तूने चाय में चीनी कैसे ज़्यादा डाल दी, तूने ये कैसे किया, तूने वो कैसे किया। और वो रियलिटी है, वही रियलिटी है। और तुमने खुद, अगर तुम मैरिड नहीं हो तो रिलेशनशिप में देखा होगा आपने, शुरू में बिल्कुल हनीमून पीरियड होता है, सब कुछ परफेक्ट, सब चंगा सीजी, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, किक है, थ्रिल है, नए नए हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, सब बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तुम फिजिकल हो, सब मज़े आ रहे हैं लाइफ में, है ना। लेकिन फिर क्या होता है? धीरे धीरे वो सेक्स बोरिंग लगने लग जाता है। एक पॉइंट आता है तुम्हारा मन भी नहीं करता तुम्हारे पार्टनर को हाथ लगाने का, और उसके बाद तुम नए पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हो, और फिर तुम्हें दिमाग में गिल्ट होता है कि आई एम चीटिंग, क्योंकि ये भी एक दुनिया ने डाल रखा है दिमाग में गिल्ट कि तुम चीट नहीं कर सकते, किसी और की तरफ देखना है, उससे बात करना इज ए चीटिंग। बट टेक्निकली इट्स नॉट, क्योंकि ह्यूमन नेचर, हम पॉलीगैमस हैं, हम मोनोगैमस नहीं है। मतलब हम एक पार्टनर के लिए नहीं बने हैं, हम मल्टीपल पार्टनर के लिए बने हैं। मेल फीमेल की जो साइकोलॉजी है उसके अंदर मेल जो है, ही इज बाउंड टू गिव एज मच एज ही कैन, अपने ऑफस्प्रिंग को जितना फैला सकता है उतना फैला दे।
और फीमेल का काम क्या है कि एक परफेक्ट पार्टनर को चूज कर ले, उसके पास ऑप्शंस है चॉइस के लिए। और मेल का क्या है कि जो आगे आए सबको अपना सीट दे दो। दैट्स हाउ नेचर वर्क्स। उसने इंसान को ऐसे ही बनाया। लेकिन आदमी ने क्या किया, ये तू हो ये तू है, दोनों साथ रहो, शादी कर लो, बच्चे करो एंड योर लाइफ विल गो ऑन। अब मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट से इट इज़ रॉन्ग, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट में है। तो इसके बाद जब लड़का या लड़की दूसरे पार्टनर के साथ कुछ करता हुआ पकड़े जाता है, कुछ करता है, तो फिर उसे चीटिंग का नाम दिया जाता है। दैट शुड नॉट बी टर्म्ड एज चीटिंग। वो है वो अपने ह्यूमन नेचर की तरफ गया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद चीटिंग करते हैं और जो दूसरा चीटिंग करता है उसको चीटिंग वाला बोलते हैं, और खुद के मन में उन्हें पता है उन्होंने क्या किया है। सबका मन फिसलता है, इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी का नहीं फिसलता है। और तुम यकीन नहीं हो, कोर्ट में चले जाओ, कितने तुम्हें केसेस मिलेंगे, कितनी स्टोरीज पढ़ लो, और ये होता है। और चीटिंग के भी अलग अलग लेवल हैं भाई। अगर तुम उसे चीटिंग टर्म दे ही रहे हो तो उसके अलग अलग लेवल्स हैं। बहुत कोई सॉफ्टली भी करता है, सिर्फ बात कर ली, सिर्फ फ्लर्टिंग कर ली, सिर्फ थोड़ा थोड़ा फिजिकल हुए, और नेक्स्ट लेवल तक जाती हैं चीज़ें। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो परफेक्शन है ना, सबसे ज़्यादा इंसान परफेक्शन पार्टनरशिप में ढूंढता है, अपने रिलेशनशिप में स्पेशली। उसके बाद अपनी ज़िंदगी की तरफ भी जाता है, उसको भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब चलो देखो पर्सनल लाइफ की तरफ जाते हैं, अचीवमेंट्स की बात करते हैं। वही सोशल मीडिया से शुरुआत करते हैं, या आसपास भी है तुम्हारे पास। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बोलते होंगे या तुम्हारे रिश्तेदार बोलते होंगे, अरे भाई उसकी तो वो जॉब लग गई, उसने वो ले लिया। तुमने सोशल मीडिया पे देखा कि एक इंसान आ रहा है IAS बन के, टाई वेल होके, गाड़ियाँ आ रही है, काफिला चल रहा है ना, ये मतलब चीज़ें दिखाते हैं। कोई महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, कोई ट्रिप किए जा रहा है ना, परफेक्ट वेकेशन दिखा रहे हैं तुम्हें एडिट करके। कोई जंगल में बैठा है, कोई पहाड़ में बैठा है और दिखा रहा है कि इंजॉइंग माई लाइफ, ये वो, यू नो इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन वो पता है क्या नहीं दिखाते, उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं दिखाते। कैसे उन्होंने घंटों घंटों बैठ के एक डेस्क के ऊपर घिसा है भाई। ऐसे उनके आंसू आ रहे होते थे टपकते हुए, लेकिन वो बस करते गए। वो नहीं दिखाएंगे तुम्हें, क्यों? वो बोरिंग है भाई, वो कोई नहीं देखना चाहता। सबको प्लेजर वाला पार्ट देखना है, सबको प्लेजर चाहिए। पेन क्यों दे रहे हो तुम उसे? लेकिन ये कोई नहीं समझ रहा कि प्लेजर पेन के बाद आता है भाई। हाउ कैन यू गेट प्लेजर इफ यू डोंट टेक द पेन? इट्स एज सिंपल एज दैट। इसका कोई ऑल्टरनेट शॉर्टकट नहीं एग्जिस्ट करता है। तुम बहुत एक्सट्रीम लकी हुए तो शायद तुम्हारी दाल गल जाए पहले शॉट में, या बस तुम किसी तरीके से तुम जो चाहिए वो मिल जाए। बट वो भी लाइफ में एक बार ही होता है या 2 बार होता है, उससे ज़्यादा तो तुम भी लकी नहीं होते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कुछ करना पड़ता है जस्ट टू गेट समथिंग। हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, ऐसे फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो जो अचीवमेंट दिखाते हैं उसके पीछे एक बार जरा उनकी स्ट्रगल पूछो ना, उनका पेन देखो, जब तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ, क्योंकि तुम एक बार उस जर्नी पे चल के देखना, तुम्हें पता लगेगा कि कितनी हार्ड है भाई वो। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि अगर वो इतनी ईजी होती तो हर कोई अचीव कर लेता ना यार, सीधी सी बात है। और अगर वो इतनी अगर वो तुम अचीव ही कर चुके होते तो तुम दूसरे इंसान को शायद देखते नहीं, खुद को कंपेयर कभी करते नहीं, क्योंकि तुम खुश होते जहाँ पे तुम होते। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनसिक्योरिटी से रिलेटेड। देखो जो भी इंसान ऊपर बैठे ना, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। और चाहे कोई माइका लाला के कुछ भी बोले कि नहीं मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, डीप डाउन उन्हें भी पता है कि वो कितने इनसिक्योर हैं। और इनसिक्योर पता है किस चीज़ को लेके? अपनी लाइफ को लेके नहीं है, अपने आसपास जो चीज़ें हैं ना उनको लेके हैं। कि अगर मैंने इन्हें खो दिया तो, अगर मेरे हाथ से चली गई तो, वो रिस्क नहीं उठा सकते ज़्यादा। और जिस स्टेज पे वो हैं, बहुत आगे ऊपर जो निकल जाते बता रहा हूँ। प्लस वो अपनी इमेज को लेके इनसिक्योर होते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अभी क्या सोच रहे हैं, मैं अगर ये मूव करूँगा अपनी लाइफ में, या मैं ऐसा कुछ काम करूँगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, लोग क्या सोचेंगे। वो इतना ज़्यादा सोचते हैं और सोचना पड़ता है एट देयर स्टेज, एंड दे आर रियली इनसिक्योर अबाउट देयर इमेज। तुमने देखा है कभी जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, ये अपनी रॉ और रियल लाइफ जो घर की लाइफ होती है वो क्यों नहीं दिखाते? सिर्फ एक टीवी स्क्रीन पे अपनी परफेक्ट मेकअप की हुई, परफेक्ट बनाई हुई बॉडी, सब कुछ परफेक्ट लाइटिंग, और वही क्यों दिखाते हैं? वो क्यों नहीं दिखाते जब ये सो रहे होते हैं, इनके बाल बिखरे हुए होते हैं, मुंह पे बिल्कुल मेकअप नहीं होता, बनियान में पड़े हैं बस अपने? वो क्यों नहीं दिखाते तुम्हें? क्योंकि वो तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा। वो साइड तुम्हें उस इंसान की पसंद ही नहीं है, तुम समझोगे ही नहीं उसे। तुम्हें लगेगा कि ये मेरे जैसा है, मैं तो इसको बहुत स्पेशल मान रहा था, वो स्पेशलिटी खत्म हो जाएगी। तो वो इनसिक्योर है, उन्हें पता है कि अगर मेरी रियलिटी सामने आई, आई एम गॉन, मेरी जो इमेज बना रखी है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हर एक, चाहे पॉलिटिकल इंसान हो, चाहे कोई भी इंसान हो, इनसिक्योर, उसकी रियलिटी नहीं सामने आनी चाहिए। उसने जो फेक इमेज और जो वो वर्ल्ड बना रखा है ना, बस वही इंसान
अपना दिखाना चाहता है और वो चाहता है कि वही दूसरे इंसान देखें और वही इमेज मेरी बनी रहे। दैट्स व्हाई दे आर इनसिक्योर अबाउट देयर इमेज। प्लस जो भी वो अपनी लाइफ में ऑन करते हैं उनका जो है वो उसे खोना नहीं चाहते। और इस चीज़ को तुम अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो, देयर इज़ नो सच पर्सन एज ए परफेक्ट पर्सन। परफेक्ट चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई भी चीज़ हो, देयर इज नो परफेक्शन इन दिस वर्ल्ड। अब देखो, एक सबसे बड़ी चीज़ जो हम सब फेस करते हैं अपनी लाइफ में वो है जब हम कोई लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, उस टाइम हम परफेक्शन को चेज करने लग जाते हैं। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारा गोल पढ़ाई करने का है, तो तुम परफेक्शन की तरफ पहले जाओगे कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं सबसे पहले ये करूंगा, मेरे को 8 घंटे ही मिनिमम पढ़ना है, मेरे को यही करना है। मतलब तुम अपने आप को टुवर्ड्स परफेक्शन लेके जाओगे। अब मान लो 8 में से 6 घंटे पढ़ पाए, तो जो 2 घंटे का गिल्ट है उसमें तुम अगले आने वाले 2-4 दिन ही खराब कर दोगे। स्ट्रेस में कुछ भी खा लोगे, स्ट्रेस में कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकत कर दोगे। ऐसे कोई और इंसान है जिसका कोई गोल है, वो अचीव नहीं होता, वो परफेक्शन की तरफ पहले जाता है। वो नहीं होता तो फिर वो जो मेहनत की उसको भी खराब कर देता है, सब कुछ छोड़ देता है, गिव अप कर देता है। तो ये जो परफेक्शन की जो चेजिंग है ना लाइफ में कि ये सब बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से सब कुछ ऐसे हो, ये सब कुछ खराब कर देता है। इसके चक्कर में तुम्हें जो है वो भी खो देते हो और आने वाला है वो तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम जो चीज़ चेज कर रहे हो बिल्कुल गलत है। कैमरा की बीच में बैटरी डेड हो गई थी तो मैं फ्लो टूट गया, मुझे नहीं पता मैं एग्जैक्टली कहाँ बोल रहा था। यहाँ तक मुझे याद है, आई वाज टॉकिंग अबाउट जब हम सक्सेस के पीछे जाते हैं तो हम परफेक्शन को चेज करते हैं। उस चक्कर में ना तो हम सक्सेसफुल बन पाते हैं और ना हमारा गोल अचीव हो पाता है, और हम परफेक्शन के चक्कर में जो है उसे भी खराब करते हैं। और ये जो परफेक्शन का लूप है ना, ये आदमी के ऊपर बेफालतू का स्ट्रेस क्रिएट करता है, प्रेशर डालता है दिमाग पे कि आई एम नॉट गुड इनफ, अभी मुझे और करना है, अभी मुझे और परफेक्ट बनना है और बेहतर बनना है। और ये जो रेस है ना और बेहतर बनने की, ये स्ट्रेस क्रिएट करती है, इंसान के अंदर एंग्जाइटी के इश्यूज आने लग जाते हैं और आदमी बड़ा ही बेचैन हो जाता है। उसको लगता है कि ही इज़ नॉट गुड इनफ, अभी और करना है, अभी और करना है, और करना है। और उस और करने के चक्कर में इंसान जो है उसे भी खराब कर देता है। देखो, जब एक आदमी परफेक्शन की इमेज रखता है तो सोचता है कि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मुझसे, कोई गलतियां मुझसे हो नहीं सकती, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी परफेक्ट। अगर मान लो वेट लॉस की जर्नी पे इंसान वजन कम कर रहा है तो एक दिन भी डाइट खराब नहीं होनी चाहिए। अगर पढ़ाई कर रहा है तो एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए, 1 घंटा भी कम नहीं होनी चाहिए, टू दी परफेक्शन, टू दी क्लॉक। लेकिन वो रियलिटी में एग्जिस्ट कहीं नहीं करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्लॉज आते हैं हर चीज में, और अगर आप हो भी कंप्लीटली परफेक्ट देन यू आर नॉट ह्यूमन, तुम एक मशीन हो। फिर मशीन ही कर सकती है एग्जैक्टली जैसा वो चाहती है, मतलब जो जैसा इंसान चाहता है एग्जैक्टली वही करती है मशीन, इंसान नहीं कर सकता भाई। और जो गलतियां होती हैं वो लर्निंग का पार्ट होती है, ना कि उससे कोई आदमी खराब हो गया या उसके अंदर कोई दिक्कत है, नहीं। मिस्टेक्स आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग। जितनी मिस्टेक्स आदमी करता है उसी से इंसान सीखता है, उसी से एक्सपीरियंस आती है, उसी से इंसान की ग्रोथ आती है। अगर गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे भाई? जब छोटा बच्चा है वो चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, उसके घुटने लगते हैं, उसका मुंह फूटता है, उसके हाथ छिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो फिर उठता है, फिर चलता है, फिर भागता है, फिर दौड़ता है। ऐसे जब तुम साइकिल चलाते हो, ऐसा थोड़ा ना कि पहले दिन ही सुम भगा दी, नहीं भाई। पहले आदमी पेडल मारना सीखता है, बैलेंस बनाना सीखता है, सबसे मेन पार्ट, और उसमें भी गिरता है बार बार, और वैसे भी कितनी बार गिर जाता है सीखते वक्त भी, लेकिन वो उठता है, फिर चलता है, फिर आगे बढ़ता है। अगर वो सोच ले कि मैं तो साइकिल तब चलाऊंगा जिस दिन मैं परफेक्ट चला लूंगा, तो कभी सीख पाएगा या कभी वो चला पाएगा? चला ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो जर्नी है उसमें तो बहुत सारी फ्लॉज है, बहुत सारी मेहनत है, बार बार गिरना है, उठना है। परफेक्शन कुछ नहीं है, परफेक्शन तो बहुत टाइम के बाद आता है। बड़े बड़े जो एथलीट हैं वो पहले ही दिन थोड़ा ना इतना परफेक्ट छक्का चौका मारने लग गए, मान लो क्रिकेट में या फुटबॉल में सीधा गोल मारते हैं, नहीं। उन्होंने कितने फेलियर देखे, कितने नंबर ऑफ गोल्स उन्होंने पहले किए होंगे, या कितनी प्रैक्टिस की होगी जिसमें वो फेल भी हुए होंगे, और हजारों चीजें हैं। लेकिन उसको कोई नहीं देखता, सब देखते हैं कि वाओ क्या गोल मारा है, क्या शॉट मारा है, मतलब परफेक्ट भाई, मजा आ गया। उसके पीछे की मेहनत वो तो किसी ने नहीं देखी, कितने फेलियर्स थे उसके पीछे, उसको कोई नहीं देखता। सब उसको देखते हैं कि परफेक्ट था भाई, ये तो मजा आ गया। एक चीज अपनी जिंदगी में याद रखना, अगर मिस्टेक्स को हटा दोगे ना तो लर्निंग और ग्रोथ खत्म हो जाएगी। ये दोनों पैरेलल चीजें हैं। अगर कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो गलतियां होंगी, फेलियर्स भी आएंगे, उन्हें तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते चाह के, और अगर कर दिया तो फिर आगे बढ़ना इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता फिर वो। और एक चीज पता है, मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस से देखी है, अगर आदमी जो चाहता है वो होता रहे और वो एक बार भी गिरे ना, फेल ना हो, या उसे थोड़ा सा दर्द ना हो, या मतलब वो फेलियर ना महसूस करे ना, और बस वो चलता जाए, सब कुछ के हिसाब से होता जाए सब कुछ उस इंसान के, तो वो इंसान इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक करता है अपनी लाइफ में, और फिर वो ऐसा कोई डिसीजन ले लेता है जो लाइफ टाइम रिग्रेट करता है। क्योंकि जब अगर आप छोटे फेलियर्स के जरिए नहीं जाओगे ना, तो
तो तुम लाइफ में बहुत बड़ा फेलियर देखने वाले हो, बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। क्योंकि छोटे छोटे फेलियर से ही इंसान धीरे धीरे अपना बेस बनाते ऊपर जाता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा करके लेगो ब्लॉक पे तुमने अपनी बिल्डिंग बना भी ली बिना गलती बिना गिरे, मतलब एक बार भी, तो बाद में कहीं ना कहीं तुम जाके ऐसा ब्लॉक रखोगे जिससे पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। और ये बहुत बार होता है, ऐसा गारंटीड नहीं है लेकिन मोस्टली होता है। अगर बिना किसी गलती के बस चले जा रहे, सब कुछ सही होए जा रहा है ना, तो शायद लाइफ में कुछ ऐसा गलत डिसीजन ले लिया जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो बाद में इंसान सह भी नहीं सकता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए परफेक्शन तो यार भूल ही जाओ। गलतियाँ जितनी होती है उतना अच्छा आदमी उतना स्ट्रांग भी बनता है ना बाद में। कुछ अगर गलत हो तो उसे बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो इंसान उसके हिसाब से सब कुछ हुआ हो, सब कुछ चला हो, और फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो उसके बर्दाश्त में ही नहीं है, तो फिर वो पागल हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया, जैसा चाहता है सब कुछ वैसा ही हो, तो वो इंसान नहीं, वो मशीन है। ये जो इम्परफेक्शन है यही हमें ओरिजिनल बनाती है, हमें ह्यूमन बीइंग बनाती है, पार्ट ऑफ नेचर बनाती है। गलतियाँ हर एक चीज़ से होती है, हर एक इंसान से, जानवरों से भी होती है। एक हिरन है जो पानी पीने जा रहा है, अब वो कुछ गलती ऐसी कर देता है जिसकी वजह से वो शिकार बन जाता है और मर जाता है। ऐसे ही पूरे नेचर में एवरीवेयर देयर आर फ्लॉज। परफेक्शन कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है परफेक्शन। और तुम खुद देख लो, तुम ऐसे इंसान से ज़्यादा रिलेट करोगे जो फेल हुआ है या फिर जो थोड़ा सा जिसमें कुछ गलतियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, खामियाँ, तुम उसे रिलेट कर पाओगे क्योंकि वो भी तुम्हारी लाइफ में। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कम्प्लीटली परफेक्ट है, तुम उसे रिलेट ही नहीं कर पाओगे। तुम सोचोगे यार ये तो अलग ही लेवल का बंदा है भाई, ये मतलब तुम उससे रिलेट नहीं कर पाओगे। एक ऐसा आदमी है जो तुम्हें बताता है कि हाँ भाई मेरे अंदर भी ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, मेरे भी ये डर हैं, मैं दिखने में ऐसा परफेक्ट हूँ लेकिन मैं ऐसा एक्चुअली में हूँ नहीं, तो तुम उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, तुम उसको ज़्यादा ट्रस्ट करोगे क्योंकि वो ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान है, उसके साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन एक ऐसा इंसान जो ऐसे बोल रहा है भाई सब अपने कंट्रोल में, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा, मैं सब कर लूँगा, तो तुम्हें भी लगेगा यार, एक बार के लिए तुम्हें भी ऐसा लग सकता है कि क्या हो रहा है, क्या इमेज है भाई, क्या इंसान है, इतना सब कुछ कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे आके तुम्हें भी रियलाइज होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है भाई कोई इंसान। और फिर यार देखो, परफेक्शन जो है ना वो बहुत ही एक सब्जेक्टिव चीज़ है। हर एक इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है परफेक्शन को लेके। मान लो किसी के लिए परफेक्ट लाइफ की डेफिनेशन है जिसमें बहुत सारा पैसा हो, सक्सेस हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, जॉब हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक इंसान के लिए सक्सेस की डेफिनेशन वो है जहाँ पे पैसा इतना मैटर नहीं करता, हो ना हो, बट पीस ऑफ माइंड मैटर करता है। मतलब वो कम स्ट्रेस ले रहा है, कम काम कर रहा है, पैसे कम आ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए वो परफेक्ट लाइफ है जहाँ पे वो शांति से ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसके लिए सारे दिन काम करना ही एक परफेक्ट लाइफ है, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर रहा है, पैसे भी आ रहे हैं। सो ये वैल्यूज़ का डिफरेंस है। परफेक्शन की डेफिनेशन बहुत अलग है लोगों के लिए, तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि तुम्हारे लिए क्या परफेक्ट है, मेरे लिए क्या परफेक्ट है। किसी के लिए सिर्फ पेट चिपके रहना ही परफेक्ट है, किसी के लिए 6 पैक एब्स निकालना परफेक्ट है। तो इट डिपेंड्स, बहुत कुछ अलग है। किसी के लिए सिर्फ 10,000 स्टेप कोई इंसान चल लेता है एक दिन में, वो परफेक्ट है, वो हेल्दी है। किसी के लिए 10,000 स्टेप चलना इज नथिंग, वो कम से कम भी 10 किलोमीटर दौड़ लगाता है एक दिन में। और जब अगर परफेक्शन बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है तो ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है भाई, सबके अपने अपने परफेक्ट वर्ल्ड है। एक के लिए परफेक्ट वर्ल्ड वो है जहाँ पे उसके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, किसी के लिए दूसरे हिसाब से होनी चाहिए। इट डिपेंड्स। तो नाउ देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट, क्योंकि सबके दिमाग में परफेक्शन की इमेज ही अलग है, तो कुछ परफेक्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला था परफेक्शन आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करता कुछ भी परफेक्ट। और जब आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ भाई मेरे अंदर ये दिक्कत है या मेरे अंदर ये वीकनेस है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर ये इम्परफेक्शंस हैं, उससे कॉन्फिडेंस आता है, उससे रियल ऑथेंटिक सेल्फ आता है। और पब्लिकली या लोगों के बीच में तुम उतना ही कंफर्टेबल बैठ पाते हो कि ठीक है भाई मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये वीकनेस है, आई एक्सेप्ट इट, है तो है। अब मान लो तुम्हारी एक परफेक्ट इमेज लेके चल रहे हो दोस्तों के बीच में, और तुम्हारे अंदर एक ऐसा फ्लो है जो तुम दिखाने से डरते हो कि बस ये नहीं पता लगना चाहिए। मान लो तुम्हारी एक हैबिट है अजीब सी कि तुम रात को 12 बजे उठ के खाना खाते हो या कुछ स्नैक खाते हो, और तुमने वैसे अपनी परफेक्ट इमेज बना रखी है, लेकिन वो अगर तुम छुपाना चाहते हो तो फिर अगर तुम छुपाते रहते तुम्हारे अंदर वो वीकनेस है, किसी को पता ना लग जाए। लेकिन अगर तुम सब कुछ ओपन रख सकते हो, देन यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई तुम रात को सबके सामने भी खा रहे हो 12 बजे बैठ के, भाई मेरी तो हैबिट है, मैं तो करता हूँ, या फिर दिस इज माई फ्लो, या ऐसे ही रैंडम एग्जाम्पल दिया है, ऐसा कुछ भी हो सकता है तुम्हारे अंदर। तो इट मेक्स अस मोर कॉन्फिडेंट टू एक्सेप्ट आवरसेल्फ। और देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लाइफ में तुम अपने आप को बेटर मत बनाओ, नहीं, एक्सीलेंस तुम चीज चेज कर सकते हो कि भाई आई एम एक्सीलेंट एंड डूइंग व्हाट आई डू। एक्सीलेंट मतलब मैं बहुत अच्छे से किसी काम को कर सकता हूँ, या मैं लाइफ में बहुत अच्छा किसी चीज में बन सकता हूँ, लेकिन फ्लॉलेस नहीं, परफेक्ट नहीं। भाई गलतियां होंगी, लेकिन इंसान जो परफेक्शन को चेज करता है ना वो गलत है। मतलब तुम्हारा गोल है
कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन तुम सिर्फ 4 घंटे पढ़े, लेकिन अगले दिन तुमने जोर लगा के 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर ली, बट यू आर इवन, तुमने वो काम किया ना, यू आर परफेक्ट एट इट, सॉरी यू आर एक्सीलेंट एट इट, तुमने वो किया है, यू गेट द वर्क डन, और यही मैटर करता है, उससे ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। तो तुम बेस्ट हो सकते हो अपने काम में, लेकिन परफेक्ट होना, फ्लॉलेस होना, वो इम्पॉसिबल। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। अपनी ज़िंदगी में परफेक्शन को चेज़ करना बंद करो, तुम ऐसी चीज़ पे ध्यान दो जो तुम्हें रियल ग्रोथ दे, और अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मेरे अंदर ये कमी है, उसको बेटर बनाने पे काम करो। मतलब ऑलवेज फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, अपने आप को बेटर बनाओ स्लाइटली, थोड़ा सा और जो तुम चाहते हो दिल से। ऐसा नहीं है कि दूसरों को भी इम्प्रेस करने के लिए, किसी को कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है पहली बात तो। और ये इमेज भूल जाओ कि तुम परफेक्ट बन जाओगे। अगर तुम सोचते थे ना कि मैं आज, एक एग्जांपल देता हूँ हेल्थ से रिलेटेड, कि मैं आज 100 किलो का हूँ और मैं 80 किलो पे आ जाऊँगा तो परफेक्ट हो जाऊँगा, तो तुम जिस दिन 80 किलो पे आ जाओगे ना, तुम्हें उस दिन भी कुछ ना कुछ कमी दिखेगी। या तुम कोई भी एग्जांपल ले लो कि मैं जिस दिन ये करने लग जाऊँगा, या जिस दिन मेरे पास 1 लाख रुपये आ जाएंगे, मैं परफेक्टली सेटल हो जाऊँगा। नहीं, 1 लाख आएंगे ना तो तुम्हें भी कमी महसूस होगी। पहली बात तो हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते, तो परफेक्शन तो भूल ही जाओ। इसलिए फोकस इस चीज़ पे रखो कि मैं अपने दिन को बेटर कैसे बनाऊँ, मैं अपने आप को हर रोज़ बेटर कैसे बनाऊँ, या मैं जो क्या चाहता हूँ रियलिटी में। पहले खुद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछो, पहले खुद को जानो, और फिर उस हिसाब से एक्ट करो। दूसरों को इम्प्रेस करना वो तो भूल जाओ, उनको तो भाड़ में जाने दो। फोकस ऑन योर लाइफ। मैं पहले बहुत परेशान रहा हूँ भाई अपनी ज़िंदगी में। ये जो यूट्यूब वीडियो आज बना पा रहा हूँ वो इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं भूल गया सब कुछ। आई डोंट माइंड कौन देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या जज कर रहा है, आई डोंट गिव अ डैम। मेरी वीडियोज इम्परफेक्ट हो सकती है मेरे बोलने के तरीके में, या बहुत कुछ है मेरे अंदर खामियां, और मुझे पता है, लेकिन होने दो भाई, मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर भी कमियां हैं, गलतियां हैं। मैं कुछ ऐसी लाइन भी बोल जाऊँ जो मुझे ध्यान ना रहे, और वो गलत हो सकती है, किसी को हर्ट कर सकती है, किसी को गुस्सा दिला सकती है, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मैं सिर्फ कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। फोकस ऑन दैट कोर कंसेप्ट कि यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट इन लाइफ, एंड नोबडी कैन, और होता भी नहीं है। इट डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट पर्सन, रिलेशनशिप, एनीथिंग। तो भूल जाओ और सिंपल जिंदगी जीने पे फोकस करो, और अच्छे से जीने पे फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस करो, बेटर बनाने पे फोकस करो खुद को, और जीने पे फोकस करो। एंड बस इस ज़्यादा मैं और नहीं बोलूँगा, वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी। मेरे कैमरा की बैटरी फिर डेड हो गई है, मैंने चार्ज नहीं किया अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू, बाय, सी यू इन अनदर वन।